एक दफा फिर रिकॉल कर लें भाई कि देखें टेलीफोन नंबर के मुताबिक हमारे पास जो एंगल की डिग्री है वो क्या है भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये जहन में रखना कि बीच में 45 अभी मिसिंग है। 45 को एंड में दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमने टेलीफोन नंबर याद रखना है, 0 1 2 3 2 1, 3 के ऊपर रूट होगा तो 0 1 2 3 2 1। और फिर क्या होगा, आप कॉस के लिए 90 को 0 से एक्सचेंज और 90 को 0 को 90 से एक्सचेंज कर देंगे, 30 को 60 से, 60 से 30 को, 10 में साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला लगेगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये √3 और 1/0 का मतलब इंफिनिटी होता है। अब बीच में बचा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मामला कुछ इस तरीके से है कि 45 डिग्री की वैल्यूज जो होती हैं वो साइन में सेम होती है, यानी 1/√2, 1/√2। कॉस में भी सेम होती है, साइन 45 भी सेम है, कॉस 45 भी सेम है। 10 अगर निकालना चाहूं दोनों को डिवाइड करूंगा, पूरा पूरा कैंसिल आ जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यानी कॉस के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी आपको टेलीफोन नंबर से 0 30 और 60 90 बना लिया, 45 डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में जब आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, एनईटी के टेस्ट में तो अलाउ है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टेस्ट अलाउ नहीं करती, नस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बेटा वहां पर क्या होता है कि जब रेशो टेबल के हवाले से कुछ आता है तो वैल्यूज तो वैसे स्टूडेंट्स को याद होती हैं, लेकिन अगर आप ये टेबल बनाते हो तो बेटा आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे इस टेबल को बनाने के लिए। अब ये बात अगर मैं आपको मैट्रिक में समझाता तो यकीनन फिर आप इस बात को नहीं समझ पाते। मैट्रिक में एक नई टेक्निक समझाई थी और यहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निक समझाई है। इसी तरीके से अगर मेरे पास साइन आ चुका है तो बेटा अगला रेशो क्या होता है, कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। अब ये सब तो रेसिप्रोकल ही हो गए, और किसके रेसिप्रोकल हो गए, जो आपके पास साइंस गिवन है। अब जरा गौर से आपने आंसर बताना है। अगर ये 0/1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये 1/2 है, ये रेसिप्रोकल होगा तो 2 बन जाएगा। ये 1/√2 है, रेसिप्रोकल होगा तो √2 बन जाएगा। ये √3/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 बन जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसी तरीके से जब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 90 0 की जगह पर, 0 90 की जगह पर, 30 60 की जगह पर, 60 30 की जगह पर, और सेम रहेगा 45। तो जिस तरह ऊपर साइन के लिए कॉस का काम किया, उस तरह कॉसेक के लिए हमने सेक के लिए चूज किया, यानी हमने उनके एक्सचेंज कर लिए। और कॉट को चाहे तो आप रेसिप्रोकल कर लें, चाहे तो आप इसमें भी वही सिचुएशन अपॉन कर लें कि कॉस अपॉन साइन। अब ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए आप रेसिप्रोकल जहन में रखो कि नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 1/√3, और 1/0 होगा तो रेसिप्रोकल 0/1 का मतलब 0 बन जाएगा। ये रेशो टेबल पूरा आपके सामने तैयार कर दिया है मैंने। मुझे जल्दी से चैट में बता दीजिए सारे बच्चे कि आपको ये रेशो टेबल क्लियर है भाई, कि जिस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में रेशो टेबल समझाया है, क्या तमाम बच्चों को क्लियर है? जी बताइए भाई, शाबाश। उस वक्त मैंने जो रेशो टेबल आपको समझाया था उसका तरीकेकार अलग था, ये तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है, चेक करें भाई, दोबारा से चेक करें। जी चेक करें भाई, चेक करो बेटा। ओके, सॉल्यूशन जब हम इसका स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक साथ सॉल्व करते हुए जाएंगे। ये जहन में रहे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जहन में रहे कि हम सॉल्यूशन करते वक्त एक साथ स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब हम π/3 की बात करें तो बेटा π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो जब हम π/3 की बात कर रहे हैं तो याद रहे हम इस जगह पर हम यहां पर जो लिखेंगे वो क्या बात लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अब वो होती है √3/2 का स्क्वायर।
और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इनको रिजॉल्व करना है और प्रूफ करना है। तो ये स्क्वायर दोनों के साथ है तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल एंड 2 2 सा 4। एलसीएम लेंगे यहां पर 4 का, 3 + 1 सेम नंबर की वजह से ऐसी है, सेम नंबर एलसीएम की वजह से ऊपर वाला नंबर ऐसे उतर जाएगा। यहां पर भी यही कहानी है, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 सिंप्लीफिकेशन कहती है ये बराबर हो गया साथ साथ। तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड का आएगा, हैंस प्रूफ्ड। अब आप देख सकते हैं इन सवालों का लेवल क्या है। पता नहीं क्या हुआ था बोर्ड वालों को कि उन्होंने इस साल जो बच्चों का कंडेंस सिलेबस अनाउंस किया उसमें 9.2 को रिड्यूस कर दिया और 9.3 को इंक्लूड कर दिया। पीर को मैथ्स का पेपर है इस साल वालों का, अभी मंडे को पेपर है उनका, तो पता चल जाएगा कि 9.3 से कौन सा सवाल आ रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? मॉडल पेपर में भी 9.3 से सवाल दिया था, इसलिए इजी एक्सरसाइज है, बच्चों वाली है, हलवा है। अगर ये आपका अगर इसी तरह आपकी आ जाएगा तो आपके पास ये ध्यान में रहे कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये एक्सरसाइज सबसे छोटी होगी जी। अब चेक करें दुआ दानिश। π/4 को हम इस सवाल के अकॉर्डिंगली 45 डिग्री बोलेंगे। तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि tan π/4 आपको बताता है 1 और 1 का स्क्वायर, और sec π/4 आपको बताता है sec π/4, sec का आपके पास यहां मौजूद है, sec π/4 आपको बताता है √2। तो भाई अब आपने कुछ नहीं करना, यहां लिखना है √2 का स्क्वायर और बहुत ही सिंपल हो गई बात। 1 + 1 बना 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 बराबर हुआ 2 के। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान आसान बातें हो रही हैं। ठीक है भाई, तो अब आप कॉपी ना करिए, अब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उधर से कॉपी करिएगा ताकि मैं जरा जल्दी से एक्सरसाइज निपटा दूं पूरी है। ठीक है भाई, मैं अभी फॉरन क्लास के बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप इसको फिर आराम से कॉपी कर लीजिएगा, अभी कॉपी ना करें। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर π/3 और इज इक्वल टू cosec स्क्वायर π/3। अब ये भी आपकी आइडेंटिटी है। अगर हम π/3 की बात करें बेटा तो π/3 इन रेडियन हमें कौन सा एंगल बता रहा है डिग्री की फॉर्म में? π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले बताएंगे कि cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ये अच्छी बात है कि हमने जो है वो रेशियो टेबल सबसे पहले ही बना लिया था। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? cot 60 डिग्री है 1/√3, 1/√3, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, इसका भी आ गया स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या होगा भाई, स्क्वायर 1 पर भी है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। सही है भाई, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3 बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 3 का तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 3 + 1 कितने बन गए? 4/3, 4/3, हेंस प्रूव्ड। ये वाली बात भी प्रूव हो गई।
तो आपने देखा कि हमारे पास अगर रेशियो टेबल बना हुआ हो तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है सवाल को सॉल्व करना और प्रूफ करना। लेकिन ये शर्त याद रहे कि जो रेडियंस में लिखा हुआ है आप रेडियंस में कोई मिस्टेक ना कर दें, रेडियंस वाली बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा कॉपी आप एक साथ करिए क्योंकि टाइम अभी सिर्फ 10 मिनट रह गया है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है अगर कल क्वेश्चन आया तो ये वाला आएगा क्योंकि मॉडल पेपर में भी यही आया हुआ है। साइन π/3 कॉस π/6 प्लस tan π/6 tan π/3 इज इक्वल टू 7/4। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है और वो है 7/4। तो यानी कि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वही लेफ्ट हैंड साइड का आना चाहिए, असल मकसद यही है आपका। तो अब दोनों साइड को एक साथ लेके चलना ये जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है भाई, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS। और इस सवाल को अगर हम LHS से करें तो अब जरा आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये आपका ब्रैकेट बंद। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी सेम यही होती है √3/2 प्लस टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और राइट हैंड साइड पर 7/4 है। अब आप जानते हैं कि ये √3 का मामला क्या है, जरा इसको आप रफ में देखिए। जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसको लेकर आते हैं एक रूट के अंदर और ये पेयर बन के बाहर आ जाता है। तो जब दो रूट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एज इट इज हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। यहां पर √3 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 1। अब लेंगे हम एलसीएम। तो जब हमने एलसीएम लिया 4 का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 + 4 बना 7/4। तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है वही आंसर राइट हैंड साइड का लिखा हुआ मौजूद है। बात समझ में आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सवाल मॉडल पेपर में आया हुआ था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। लास्ट ईयर मॉडल पेपर, आप लोग का तो पता नहीं क्या है लेकिन लास्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ट्राई करेंगे और देन फिर मैं करूंगा अगर आप लोगों से नहीं होता तो। सही है भाई? क्वेश्चन है 1 + tan² π/6 डिवाइडेड बाय, अभी यहां सामने बैठे, और tan² π/6। चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, सारे तो मैंने करा दिया, अब एक आपको दूं पता चले। अब मैं भी आसान दूंगा तो फायदा क्या होगा? तो बिना कोई चिटिंग किए आपने ईमानदारी के साथ इसको बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आपसे नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। इसमें आपने बस एक चीज का ख्याल रखना है, जितना आप कंजेस्टेड काम करेंगे उतना आपके लिए सवाल प्रॉब्लम करेगा। यानी कि 1 + 1/√3 का स्क्वायर है और फिर होल डिवाइड है, तो उसको ऐसे लिखें ताकि आपको एलसीएम का प्रोसेस समझ में आए। 1/√3 का स्क्वायर और कोसेक 60 डिग्री होता है
2 का स्क्वायर। तो भाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। वेरी गुड। ऊपर लेंगे एलसीएम। ऊपर वाला स्टेप इसलिए कंजेस्टेड की वजह से खराब हो सकता है। 3 1 जा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 4, 3 प्लस 1 हो गया 4 और 3 और 1 अपॉन 3। तो ये 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल, 4 बराबर हो गया 4 के। तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स ने सही निकाला था। शाबाश फरीन, शाबाश वर्दा, शाबाश बिलाल। सही है भाई। तो भाई आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल हो गया। पास पेपर्स मैं उस दिन आपको दिखा चुका था। अब मैं पास पेपर फोटोकॉपी करा के रख लूंगा, फिर आप लोग जब भी कोचिंग आओगे तो आप लोग यहाँ से रिसीव कर लोगे। वैसे हमारा चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल हो गया। कल हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। मे भी शायद कल मैं आपको फिजिकल बुला लूं। तो अगर मैं फिजिकल बुलाऊंगा तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जिस दिन फिजिकल बुलाया जाएगा उस दिन ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि फिर हमारा कवर हो जाए जल्द से जल्द चैप्टर 10 भी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अब हमारी क्लास कल होगी चैप्टर नंबर 10 की, बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन। और कल की क्लास इसलिए मजेदार होगी क्योंकि तुम लोग मैट्रिक में वो काम करके आ चुके हो 10.3 वाला। सही है भाई। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होगा तुम लोगों का इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।